आज हम ऊन सिलाई से गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। हम पहले इसमें फंदे डाल लेते हैं। ये हमने ऐसे किया और इस वाले ऊन को लेके इसको खींच देंगे। इसी तरह से हम 15 फंदे डाल लेते हैं। हमने 15 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। हमें दोनों ही साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। एक हम इधर से लेकर आएंगे और एक हम वापस लेकर आएंगे। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उतार लिया है। हमने उल्टा उल्टा ही बनाया है। अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं, उससे किनारे में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो हमने एक फंदा बुना, जो हमने उतारा है इसे ही हमने दोबारा से ले लिया और इसको हमने दोबारा बुन लिया। तो हमारा ये एक फंदा बढ़ गया। इसी तरह से हमें सभी फंदे में एक एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ से हमने उतारा और दूसरी साइड से इसको उठा लिया और इसे हम दोबारा से बुन देंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। इस तरह से हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे और जाली भी नहीं पड़ेगी। ऐसे किया। हमें लास्ट वाला फंदा, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले फंदे में फंदा नहीं बढ़ाना है। बाकी के जो हमारे बीच के 13 फंदे हैं इन्हें हम बढ़ा लेते हैं। तो हमारे 28 फंदे हो जाएंगे। देखिए अब इस तरह से हमारे ये 28 फंदे हो गए। क्योंकि हमारे पास 15 फंदे थे तो हमने 13 फंदों को डबल कर लिया, 26 हो गए और एक आगे और पीछे 28 फंदे हो गए हमारे पास। अब जो हमारी दूसरी सिलाई है उल्टी वाली, उसे हम उल्टा ही बना लेंगे। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं, दूसरा बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे और चौथे फंदे में हमें फिर से एक फंदा बढ़ा देना है, जैसे हमने पहले बढ़ाया था। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। चौथे फंदे में फिर से हम इसे बढ़ा देंगे, फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे 6 फंदे और बढ़ गए हैं। अब हम उल्टी सिलाई हम अपनी उल्टी ही निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने एक बार उल्टी उल्टी पूरी सिलाई निकाल ली। अब हम एक बार और इसी तरह से उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। ये हमने 3 सिलाइयाँ और निकाल ली हैं। जब हमने 3 सिलाई के बाद चौथी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ और निकाली हैं। तो हमारा इतना बड़ा योग हो गया। अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 4 फंदे बुनेंगे। ये हमने 4 फंदे बुने और 5वीं सिलाई पे हमें एक फंदा बढ़ा देना है, जैसे हमने पहले बढ़ाया था ठीक उसी तरह से। इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली था और उसके बाद हमने एक उल्टी सिलाई और निकाल लिया। अब हमारा ये चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम हमारा यहीं से घेरा बनना शुरू हो जाएगा। पहले हम बाजू के लिए स्पेस छोड़ेंगे और वहीं से हमारा घेरा शुरू हो जाएगा। तो हम बाजू के लिए किस तरह से लेंगे। अब हमारे पास टोटल 40 फंदे हो गए हैं। तो हम साथ साथ बैक में ले लेंगे, दोनों तरफ बैक में आएगा। उसके बाद हम बाजू के लिए 8-8 छोड़ देंगे और बीच में हमारे 10 फंदे बच जाएंगे। तो हम किस तरह से करेंगे, पहले हम 7 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने 7 फंदे बुन लिए, 2 4 6 7। अब हमें यहाँ से बाजू के लिए फंदे घटाना शुरू कर देना है। तो हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ बुन के इस वाले फंदे को इसके साथ बुन लेंगे। हमारा एक फंदा कम हो गया, 2 7 और ये लास्ट 8। ये हमारे 8 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम आगे 10 फंदे बुन लेंगे और ये 10। अब फिर से हम बाजू के, जैसे हमने यहाँ पे किया था, बाजू के लिए हम फंदे घटाएंगे। हमें 8 फंदे घटाने हैं। उसी तरह से चलिए ये घटा लेते हैं और उसके बाद जितने बचेंगे हम बैक के उतने फंदे बुन लेंगे। ये देखिए हमने सभी फंदे बुन लिए हैं।
अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेना है। पहला फंदा हम नहीं बुन, ये हमने बुन लिए। अभी हमने एक फंदा रोक देना है और एक फंदे को हम, जो ये वाला है, इनको हमें एक साथ बुन लेना है ताकि बाजू की अच्छी सी शेप आ जाए। और बाकी के फंदे हमें उसी तरह से बुन लेना है। जब यहाँ पे बाजू में आएंगे तो वहाँ पे भी हम इसी तरह से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। चलिए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी फंदे बुन लिए हैं। अगर आप इसे बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसी योग को हम यहाँ पर एक बार और फंदे बढ़ा सकते हैं। जितनी भी हमें बड़ी ड्रेस बनानी है हम उतनी ही लंबी चोली बना लेंगे और जहाँ तक चोली बन जाएगी वहीं से हम बाजू को डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमने उल्टी सिलाई भी निकाल ली एक बार। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में अब हमारा यहीं से घेर शुरू हो जाएगा। तो हमें पहला फंदा ऐसे उतार लेना है और जैसे हमने पहले चोली में फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। पहला और आखिरी छोड़कर हमें बीच के सभी फंदों को डबल कर लेना है। ऐसे बुना और उसको दोबारा से पलट के उतार लिया और उसको दोबारा से बुन लिया। चलिए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी फंदे डबल कर लिए और उसके बाद हमने एक उल्टी सिलाई निकाल ली है। देखिए यहाँ से हमारा घेरा बनते हुए पता चल रहा है। यहाँ से हमारा घेरा बनना शुरू हो गया है। अब जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। हमने एक फंदा उतार लिया है, दूसरा बुना और तीसरे फंदे पे हमें फिर से एक फंदा बढ़ा देना है इस तरह से। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, एक और ये 2, और तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ा देंगे। हम ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें उल्टी उल्टी सिलाई निकालनी है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे तीसरे फंदे पे बढ़ाया उसके आगे हम चौथे फंदे पे बढ़ाएंगे, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे। जितना भी लंबा हमें घेरा बनाना उतना बड़ा हम घेरा बना लेंगे। हम लगभग 2.5 इंच का घेरा बना लेते हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने काफ़ी बड़ा घेरा बना लिया है। अगर आप इस घेरे को कम चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको 3 से शुरू करना है, आप 5 से भी शुरू कर सकते हैं। जितना आपको कम चाहिए उतना दूरी पे आपको फंदा बढ़ाना है और जितना बड़ा आपको घेरा बनाना है आप उतना बड़ा घेरा बना सकते हैं। एंड में हमें 3-4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है जिससे घेरा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो घेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे हम अपना कलर बदल लेते हैं। हम पतला सा बॉर्डर बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। ब्लू और पिंक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पर अब पिंक से एक सिलाई निकाल लेते हैं। इसमें भी हमें उल्टी उल्टी सिलाई निकालनी है। ये देखिए हमने कलर चेंज कर लिया है और एक हमने उल्टी उल्टी सिलाई बना लिया है। अब हम यहाँ पर लेस बनाएंगे तो हमें साथ साथ फंदों को घटाना भी है, क्योंकि हम नीचे से इसे बंद करेंगे। हमने ये घटाया और इसे हम 2 बार बुन लेंगे और फिर से हम ये वाला फंदा इसके साथ लेंगे और 2 फंदों को हम घटाएंगे। एक घटाया और ये 2 घटाए, फिर इसे हम बुन लेंगे और फिर से इस फंदे में डाल लेंगे। फिर से हमें 2 फंदे घटाने हैं। फिर से हम इसे बुन लेंगे एक बार, ये 2। इस तरह से हमारी पतली सी लेस बनती जाएगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम एंड में आ गए हैं और हमने ये दोनों फंदे बुन लिए हैं। अब जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हम बंद कर लेंगे। कई बार यहाँ पे 3 फंदे भी बच जाते हैं तो हम 3 फंदे को एक साथ बुन लेंगे। लास्ट में हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसे यहाँ से कट कर दिया और इसे इस लूप में से हमें निकाल देना है, जैसे कि हम क्रोशिया में करते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा घेर आया है। अगर आप कम घेर चाहते हैं तो फिर दूरी दूरी पर हमें घटाना है। ये देखिए
ये इस तरह से ओवरलेप हो जाएगी। बहुत ही सुंदर हमारी ड्रेस बनी है। इसे आप इधर की तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डोरी लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया है। ये देखिए ये मेरे 1 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। 0 से लेकर ये 2 नंबर के कान्हा जी को आराम से आएगी। यहाँ पे हम एक डोरी लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा लेंगे। ये हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।